कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमारी पर्सनल जानकारी कितनी सेफ रहती है। आज हम एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बीच का फर्क समझने वाले हैं। ये बस एक छोटा सा एस अक्षर है, लेकिन हमारी डिजिटल दुनिया में ये जमीन आसमान का फर्क ले आता है। जरा सोचिए, पिछली बार कब किसी वेबसाइट पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाला था या किसी दोस्त को कोई प्राइवेट मैसेज भेजा था? क्या ये भरोसा था कि वो जानकारी सिर्फ उसी के पास जाएगी जिसके लिए वो थी? यही वो सवाल है जो आज हमारी डिजिटल लाइफ के सेंटर में है। हम सबने ब्राउज़र में वो छोटा सा ताला, वो लॉक का निशान देखा है ना? पर ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। समझिए, ये एक डिजिटल बॉडीगार्ड की तरह है, और आज हम यही पता लगाएंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि जब ये सुरक्षा नहीं होती तब क्या होता है। चलिए पहले एचटीटीपी की दुनिया में झांकते हैं और देखते हैं कि असली खतरा है कहाँ। तो एचटीटीपी को एक पोस्टकार्ड की तरह सोचिए। जब हम कोई पोस्टकार्ड भेजते हैं तो उसे कोई भी पढ़ सकता है, डाकिया, पड़ोसी या कोई भी रास्ते में। ठीक यही हाल हमारे डेटा का होता है जब वो एचटीटीपी पर भेजा जाता है, एकदम खुला, बिना किसी सुरक्षा के। एचटीटीपी के साथ समझे कोई राज होता ही नहीं है। हमारा सारा डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता है, मतलब कोई भी हैकर उसे आसानी से पढ़ सकता है। कोई एन्क्रिप्शन नहीं, मतलब कोई ताला नहीं लगा है, और कोई पहचान की पुष्टि भी नहीं होती, यानी हमें ये भी नहीं पता कि हम सच में सही वेबसाइट से बात कर रहे हैं या किसी धोखेबाज से। इसका सीधा मतलब है कि हमारे पासवर्ड्स, हमारी निजी जानकारी, सब कुछ चोरी होने के लिए खुला पड़ा है। तो सवाल ये है कि हम अपने डिजिटल पोस्टकार्ड को ताक झांक करने वालों से कैसे बचाएं? जवाब आसान है, हम उसे एक सील्ड बंद लिफाफे में डाल दें। और इंटरनेट की दुनिया में यही लिफाफा है HTTPS, जहां S का मतलब है सिक्योर, यानी सुरक्षित। ये सुरक्षा आती है एक डिजिटल सर्टिफिकेट से, जिसे SSL/TLS कहते हैं। ये उस लिफाफे पर लगी एक मजबूत सील की तरह है। यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एचटीटीपी के साथ हमारा डेटा खुला है, असुरक्षित है। वहीं एचटीटीपीएस के साथ वो एन्क्रिप्टेड है, सुरक्षित है और वेरीफाइड भी। मतलब ये एक खुले पोस्टकार्ड और एक बख्तरबंद ट्रक में भेजे गए सीलबंद खत के बीच का फर्क है। इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, HTTP पर लॉगिन करना किसी भीड़ वाले कमरे में खड़े होकर अपना पासवर्ड जोर जोर से चिल्लाने जैसा है। क्या कोई ऐसा करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम बिना HTTPS वाली वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं तो असल में हम यही तो कर रहे होते हैं। तो ठीक है, असल दुनिया में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? ये सिर्फ कोई थ्योरी की बात नहीं है। असुरक्षित कनेक्शन के असली और काफ़ी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। हैकर्स इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, पहचान चुराने के लिए, पैसों की धोखाधड़ी करने के लिए और फिशिंग अटैक के लिए। वो मैन इन द मिडिल अटैक भी कर सकते हैं। मतलब सोचिए, कोई हमारे और वेबसाइट के बीच में चुपके से बैठ गया है, हमारी हर बात सुन रहा है और सारी जानकारी चुरा रहा है। और ये कहानी सिर्फ लैपटॉप पर वेबसाइट ब्राउज करने तक की नहीं है। हमारे बैंकिंग ऐप से लेकर हमारे पसंदीदा ऑनलाइन स्टोर तक HTTPS हर जगह, हर डिवाइस पर जरूरी है। हमारी डिजिटल जिंदगी का लगभग हर कोना इसी सुरक्षा पर टिका हुआ है। आज HTTPS एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है जो GDPR जैसे बड़े प्राइवेसी कानूनों की नींव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है भरोसे की। क्या कोई ऐसी कंपनी को अपनी जानकारी देगा जो उसकी सुरक्षा के लिए इतने जरूरी कदम भी नहीं उठाती? शायद नहीं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि ये करना काफ़ी आसान है। यहाँ एक सिंपल सा एक्शन प्लान है जिसे आज से ही फॉलो किया जा सकता है। यह है हमारी 3 स्टेप की सुरक्षा जांच। पहला, हमेशा उस ताले के निशान को देखें। कोई भी सेंसिटिव जानकारी डालने से पहले पक्का करें कि वेबसाइट HTTPS पर है। दूसरा, अपने ब्राउज़र को हमेशा अपडेटेड रखें, क्योंकि अपडेट्स में अक्सर ज़रूरी सिक्योरिटी फिक्स होते हैं। और तीसरा, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए एक भरोसेमंद VPN इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। तो आखिर में वो छोटा सा S ही एक खुले पोस्टकार्ड और एक सील बंद लिफाफे के बीच का अंतर है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि ऑनलाइन सिक्योरिटी में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर सिर्फ एक अक्षर इतना कुछ बदल सकता है, तो एक सुरक्षित इंटरनेट के लिए हमें और किन चीज़ों की मांग करनी चाहिए?